हेलो एंड वेलकम टू डीसीए डेली करंट अफेयर्स थ्रू क्वेश्चनर। आज है 6 जून। द हिंदू न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के, फिर कुछ अवार्ड्स मिले हैं वो देखेंगे, स्पोर्ट्स सेक्शन देखेंगे और एंड में कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। नेशनल अफेयर्स से पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। First, LOC, it is demarcated border marked by military. Second, LAC, it is non-demarcated big empty region. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ आर करेक्ट। बेसिकली LOC होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है हमारे कश्मीर में। इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर लाइन खींची हुई है जिसके इस साइड हमारी मिलिट्री रहती है और इसके उस साइड उनकी मिलिट्री रहती है। लेकिन LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होती है, इसमें कोई प्रॉपर लाइन नहीं होती। इसमें कोई बड़ा सा एरिया, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में 50 से 100 किलोमीटर का एक एरिया है जहां पर हमारी भी मिलिट्री पेट्रोल करती है और उनकी मिलिट्री भी पेट्रोलिंग करती है। तो इस तरीके से LOC और LAC अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। टुलिप किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? टुलिप पोर्टल गवर्नमेंट का एक न्यू इनिशिएटिव है जिसमें वो ULP यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के नए ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी। ये हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और हरदीप सिंह पुरी जो MOHUA मिनिस्टर हैं, उन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, HRD एंड MHU बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, FDI इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू द कंपनी। सेकंड, FDI इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड इनटू द स्टॉक मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। देखो, FDI मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें डायरेक्टली एक कंपनी में फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है। लेकिन FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में आती है। FDI और FPI में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि FDI से ओनरशिप कंट्रोल भी लेते हैं, लेकिन FPI सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। अच्छा, तो अभी जून को सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं और इसमें इस साल की सबसे ज्यादा FPI है। इसके मेन 2 रीजन है, एक तो जियो जिसमें बहुत ज्यादा FPI आ रही है और दूसरा उदय कोटक जो अपने कोटक महिंद्रा बैंक के 2.83% शेयर बेच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर मैनग्रोव फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मैनग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सुंदरवन, वेस्ट बंगाल। लास्ट मंथ हमारे यहाँ एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था अम्फान, जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था। उसमें हमारे सुंदरवन को 28% डैमेज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर से, अंबरनाया रिवर इज इन विच कंट्री। अंबरनाया नदी किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रशिया। रशिया में एक पावर प्लांट से 2000 टन डीजल लीक होकर इस नदी में आ गया, जिसके बाद रशिया में इमरजेंसी लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियानमेन स्क्वायर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तियानमेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, चाइना। ये जगह बीजिंग में है जहां 1989 में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और डेमोक्रेसी की मांग की थी, लेकिन इस प्रोटेस्ट को फोर्सफुली दबा दिया गया था जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स की। तो क्वेश्चन है, हु वन EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार इंडिया की एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है जो कि बायोकॉन की MD है। बायोकॉन एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो मेडिसिन वगैरह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, AFC विमेंस एशिया कप 2022 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडिया। ये टूर्नामेंट इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1979 में होस्ट किया था, उसके बाद सेकंड बार अब ये 2022 में होस्ट करेगा।
नेक्स्ट चलते हैं वोकैब सेक्शन पे। पहला वर्ड है गिडीनेस, जिसका मतलब होता है चक्कर आना। आजकल जो हमारे डॉक्टर हैं वो कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं पीपीई पहन के, जिसकी वजह से उनको गिडीनेस वगैरह ज्यादा फील हो रही है। इसके सिनोनियम्स होंगे शेकीनेस, फेंटनेस, वर्टिगो वगैरह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कमेमोरेट, जिसका मीनिंग होता है स्मरणोत्सव। जैसे इस पिक्चर में हमारे देश के जवानों को कमेमोरेट किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। इसके सिनोनियम्स होंगे रिमेम्बर, मेमोरियल, परपेचुएट, और एंटोनियम्स होंगे इग्नोर, फॉरगेट, ओब्लीविएट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइट, जिसका मीनिंग है दुर्दशा। जैसे लॉकडाउन में हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो वापस अपने घर जा रहे हैं, तो उनकी जो दशा है वो बड़ी खराब है, दुर्दशा है, प्लाइट सिचुएशन है। इसके सिनोनियम्स होंगे डिफिकल्टी, मैस, एक्सट्रीमिटी, प्रेडिकमेंट, ये सारी चीजें। प्रेडिकमेंट भी याद रखना कि इसका मीनिंग भी होता है अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एंटोनियम्स में देखेंगे ब्लेसिंग, एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।